भाजपा ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 31 मार्च 2024 को गुजरावाला टाउन में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने रिबन काटकर कार्यालय का किया उद्घाटन। इससे पहले प्रवीण खंडेलवाल ने विधि विधान के साथ हवन किया। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर संगठन महामंत्री पवन राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वर्तमान व पूर्व जिला अध्यक्ष मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष रोशन कंसल जी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उनका कहना था कि आज मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा में प्रवीण खंडेलवाल ये नाम मैंने वहां घोषित किया आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अध्यक्ष जी की ओर से, और आज उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए उपस्थित हूं। डॉक्टर साहब, मुझे 97 या 98 की बात याद है, जब प्रमोद महाजन जी ने मुझे फोन किया था। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे, केंद्रीय नेता थे, बोले चांदनी चौक में लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार जम का नहीं मिल रहा है, स्मृति ईरानी को ले आओ। एक समय था कि मुंबई से यहाँ उम्मीदवार ढूंढकर लाना पड़ता था। इस बार सिर्फ डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, तो जो लाइन लगे, अब लाइन दिख रही है मुझे। और ये अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा लड़ने के लिए 7, 8, 9 अच्छे उम्मीदवार रहना, पार्टी के नेतृत्व को उसमें से एक का चयन करना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसका चयन होता है, जिनका चयन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि ये उपयोगी है, कामयाब है, वो नाकामयाब है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में कई बार 19-20 का भी खेल चलता है, और सभी के समर्थन से, सभी के आशीर्वाद से प्रवीण जी आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो विरासत थी, इसके पहले की यहाँ की जो कार्य यहाँ के कार्यकर्ताओं ने करके रखी है, उसको आप दुगना ताकत से आगे ले जाएंगे। ये जनता को विश्वास आपको दिलाना है। आज इंडिया गठबंधन बिखर चुका था और उन्होंने सीटों के बंटवारे के लेकर एक दूसरे खींचतान हो रही थी। आज रामलीला मैदान में भी दोबारा से एक मंच पे इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे सर? किस मंच की बात कर रहे हो आप कल्पना करो, ये दिल्ली में दोनों पार्टियों का गठबंधन, मंच पे खड़े होंगे दो पार्टी के लोग, एक दूसरे की शान में कसीदे करेंगे। यही दो नेता जब पंजाब में जाएंगे एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। ये किस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं? हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री ने जो बड़ी लकीर खींच दी है, उसको देख करके हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। कोई सा गठबंधन, कोई सा बेल, कोई सा बेमेल, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार, चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड मतों से, दिल्ली की 7 सीट भाजपा। और सारे हमारे छात्र, हमारे सभी भाई बंधु वहाँ से निकले, और वो तिरंगा लेकर, झंडा लेकर जो बसों में बैठ रहे थे, पाकिस्तानी साइड में खड़े गुड़ रो रहे थे कि हमें कौन बचाएगा, जो पाकिस्तान हमें भर भर के गालियां देता है। अपने झंडे की आड़ में निकले, और वो फिर हमारा ही झंडा किसी बंधु से लेके भारत माँ की जय बोल के उसी काफले में घुस के हमारे साथ बॉर्डर पार किया है। ये है हिंदुस्तान, ये है मोदी का जलवा। साहब कमाल करते हैं आप, हैं? हमें ब्लडी इंडियन बोलते थे विदेशी, इंडियन डॉग बोलते थे, इंडिया इज अ बिग ओपन टॉयलेट बोलते थे, और आज वही इंडिया इज ग्रेट, यू आर ए ग्रेट इंडियन, सुपर इंडियन। आज हिंदुस्तान का जलवा है साहब। पहले कोई बैरिस्टर आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, अजमेर ले जाते थे, वो खिलजी कहानी पढ़ी है आपने?
कितनी हमारी माँ बहनों को साथ बुला तो उसकी मजार पे ले जाते थे। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में यहाँ के नेताओं की तलाशी ली जाती थी, वो भी एक दौर था सर वो तो खत्म हो गया, भूल जाओ, अब वो चीज़ें भूल जाओ। हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बनने वाला है। आज व्हाइट हाउस में मोदी जी की चीफ बहुत अतिथि बनते कह रहा हूँ, आज आप पूरे हिंदुस्तान में जलवा देखिए ना जी, वहाँ के प्रधानमंत्री को नहीं सुनते, हमारे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, मोदी 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 मोदी। ये जलवा कम है, रेड कारपेट हमारे लिए बिछते हैं साहब, रेड कारपेट बिछते हैं मोदी जी के लिए, और दुनिया कहती मोदी जी आपका जलवा है, फैसला मोदी जी करेंगे, कोई काम हो कहीं लफड़ा हो मोदी जी, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कंसल जी लास्ट इस बार अब की बार 400 पार, कहाँ तक? 400 पार से कम नहीं होगा, मुझे लगता है उससे और 10-5 सीटें फालतू ही होंगी, ये मैं आपसे गारंटी, मेरी तो क्या गारंटी, जब मोदी जी की गारंटी हो गई 370 प्लस, क्योंकि 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया है जो कि बना नहीं सका साहब हैं, और अभी हर कटक से अटक तक, कन्याकुमारी, कश्मीर से कहाँ ऐसे मंदिर बना दिए, 10-10 बड़े मंदिर बना दिए, और अब काशी और मथुरा इस 5 साल में बन जाएगा, बचेगा क्या? और मेरी मुसलमान बहनों के लिए सीएए और जो कानून जो बनाया है 3 तलाक वाला, कितनी सुखी है वो भाई साहब, कितनी सुखी है। तो अब तो भैया जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिस हिंदुस्तानी का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, देश समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जिएंगे तेरे लिए मरेंगे तेरे लिए, ऐ मेरी भारत माँ मेरा वतन। और मेरी भारत माता बहुत जल्द विश्व गुरु बनेगी, देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हम विश्व गुरु कहलाएंगे, दुनिया का न्यायालय हिंदुस्तान में होगा, फैसला हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।